देखो ये वेक्टर जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारे टाइप ऑफ वेक्टर्स करवाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हो कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता। तो हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। तो कोई भी वेक्टर ओरिजिन से जब बनाया जाता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और ये दो पोजीशन वेक्टर और ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसके अंदर जो आने वाली चीज़ है वो है एडिशन। ट्राइंगल या पैरेललोग्राम या पॉलीगन के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा, ये सबको मालूम है क्योंकि सबने छुट्टियां मार मार के तैयारी की थी, सबको तो आता ही है। ठीक है, अब ये मुझसे ज़्यादा आता है आपको, सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ना तो बेवकूफ़ी है स्कूल के लिए। तो इसमें डेफिनेशन प्लीज़ ज़रा ध्यान से लिखना, बहुत लोग इसमें भी नंबर कटा लेते हैं। डेफिनेशन अपने वर्ड में लिखना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा ठीक तरह लिख लो। टू वेक्टर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लिखा करो दो वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, लिखना जरूरी है, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, लिखना जरूरी है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये वाला, जिसमें सेम ऑर्डर में, ऑर्डर खराब मत कर देना, नंबर कट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। पी ए वेक्टर बी वेक्टर सेम ऑर्डर में और रिजल्टेंट वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में। तो आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका कंस्ट्रक्शन है ट्राइंगल ड्रॉ करना, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो आर वेक्टर की पहले मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकलेगी, फिर डायरेक्शन निकलेगी। तो मैग्नीट्यूड में क्या निकलेगा, ये पूरे ट्राइंगल में इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू स्क्वायर इज क्यू एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। ये रहा, एन ओ को लिखेंगे एन पी प्लस पी ओ, एन पी प्लस पी ओ स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और इसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी एन डिवाइडेड बाई कितना, पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, और साइन थीटा की वैल्यू होगी क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, वो साइड पे लिख ली मैंने। तो एक काम करते हैं, क्यू एन स्क्वायर एन पी स्क्वायर इज क्यू पी स्क्वायर, तो क्यू एन स्क्वायर एन पी स्क्वायर की जगह क्यू पी स्क्वायर, बाकी एज इट इज। और फिर लास्ट में पी एन को पुट करेंगे बी कॉस थीटा, क्योंकि पी क्यू का मतलब क्या होता है बी, तो पी क्यू की जगह बी कॉस थीटा। पी क्यू का मतलब यहाँ पर बी है, ओपी का मतलब ए है, ओपी का मतलब ए, और पी एन का मतलब बी कॉस थीटा, और रिजल्टेंट तो आर है ही है। तो कुछ नहीं है, दो पाइथागोरस लगानी है, और दो पाइथागोरस को सॉल्व करके आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा। इसी के अंदर टैन थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी, या टैन बीटा डायरेक्शन भी पूछी जाएगी। नहीं भी पूछी तो फिर भी आपने इसमें ड्रॉ करके आनी है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन ड्रॉ करके आनी है। डायरेक्शन में ना यहाँ करेक्शन कर लेना, मैंने शायद करवा भी रखी है, इस एंगल को क्या लिखते हैं, बीटा। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बीटा लिखना है, और टैन बीटा क्या होगा, क्यू एन डिवाइडेड बाई एन पी प्लस पी ओ। ये रहा क्यू एन और एन पी मैंने निकाल लिया, पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू का मतलब यहाँ पर बी है, तो यहाँ तक ये प्रूफ करके आना है। तो आई होप ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट और प्रूफ हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट चेंज है, सेम चीज़ है, बस टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल की जगह टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दो वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन बोथ। तो इसमें जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, यानी कि दो पॉइंट, दो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट से जो रिजल्टेंट पास होगा, डायगोनल पास होगा, वही उसका रिजल्टेंट है। प्रूफ बिल्कुल ट्राइंगल लॉ की कॉपी है, तो उसको कुछ करना नहीं है, सेम है। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का प्रूफ नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, पॉलीगन आएगा। पॉलीगन भी आ जाता है पॉलीगन लॉ में। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जरूर लिखना, नंबर ऑफ वेक्टर दो से ज़्यादा वेक्टर है, बाय साइड ऑफ ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant is represented both in magnitude and direction by closing side of polygon taken in opposite order। स्टेटमेंट लिखनी है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये नंबर ऑफ वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर सेम ऑर्डर है, और ये क्लोजिंग साइड है आर वेक्टर। फिर प्लॉट कर देना है, ट्राइंगल लॉ से ये ए वेक्टर तो बी वेक्टर है, ट्राइंगल लॉ से इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, ट्राइंगल लॉ से इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये आर वेक्टर की वैल्यू आएगी। ठीक, नेक्स्ट है, तो ट्राइंगल या पैरेललोग्राम की जो एग्जांपल्स हैं वो तो आपने शीट से करने ही करने हैं, यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, वैसे एनसीईआरटी की शीट्स में सबको मेंशन्ड है, तो वहीं से करना उसे, जो गूगल ड्राइव पे शीट्स मेंशन्ड है। सब्ट्रैक्शन में तो कोई थ्योरी है नहीं करने वाली इसमें।
आ सकता है, आएगा व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्सप्लेन। तो लिखना है प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। कंबाइंड इफेक्ट सेम है, तो वेक्टर्स इनटू विच अ गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड इज कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर। तो आपने ड्रॉ करना है पी वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं पी एक्स और पी वाई। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर, और फिर उसके बाद आपने पी एक्स वेक्टर को लिखना है पी कॉस थीटा एक्स एक्सिस, पी वाई पी साइन थीटा वाई एक्सिस, और यहाँ पर आई कैप और जे कैप। बस ये तो समझाने के लिए लिखा हुआ है, इतना ही लिखना, बस अपने वर्ड्स में इसको समझाना है कि क्या है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो इसकी जो शीट है वो आपको न्यूमेरिकल शीट करनी पड़ेगी। मेन चीज़ क्या है इसमें, देखो इसके न्यूमेरिकल्स आपको उस शीट से ही करने पड़ेंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेजोल्यूशन, उस सब के न्यूमेरिकल्स गिवन है। और अगर क्वेश्चन उस पर नहीं आएगा एडिशन पे तो मल्टीप्लिकेशन पे आएगा। दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन है, पहली जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर है और दूसरी वेक्टर है। स्केलर में तो कुछ करना ही नहीं है, कई बार किया हमने। स्केलर के अंदर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आंसर, ये शॉर्टकट किया था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने याद करके जानी है और इसके न्यूमेरिकल आपने शीट से पक्का करके जाने हैं। इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हाँ पावर अगर पूछ ले तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर याद रखना, पावर वेक्टर निकालने का तरीका है। तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये हमने डिस्कस किया था, ये मेन प्रॉपर्टी है इसकी। और कंपोनेंट भी निकाला जाता है वेक्टर का, ये भी मैंने करवाया था। क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, मैंने मैट्रिक्स मेथड सिखाया था, अब वही मेथड यूज़ करना जो सिखाया था, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप वाला, इसकी जगह ये यूज़ करना। और क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल आपने ट्राई करके जाने हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो देखो आपको बेसिक है तो करके ही जाना पड़ेगा। इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी ज़रूर करके जाना। आपको ए वेक्टर बी वेक्टर देगा, ये आया है स्कूल में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना, उसका मॉड, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना, तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम आएगा। ये आपको करके जाना है। तो ये वेक्टर्स का काम है, ये तो कंप्यूटर की शीट है। आप इसके न्यूमेरिकल ना उसी शीट में से करके जाना जो हमने उसमें की हुई है, एनसीईआरटी की शीट्स हैं, उसी में से करके जाना। बेसिक आएगा, बहुत टफ नहीं आने वाला ये वाला टॉपिक।